अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। ये दूसरा पार्ट है वह एक्सरसाइज 1.4 का 9th क्लास का। इसमें अभी भी मल्टीप्लिकेशंस है। ठीक है, अब हम दोबारा प्रैक्टिस करेंगे। जो सेम क्वेश्चंस है मैं उनमें से एक क्वेश्चन करूँगा, बाकी आप घर में ट्राई करें। ठीक है जी। अब देखेंगे ये कहता है कि इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने से पहले आपने कंडीशन चेक करनी है कि ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो फर्स्ट मैट्रिक्स में आपने कॉलम की तादाद देखनी होती है, तो इसमें कॉलम कितने हैं 2। और सेकंड में कितनी किसकी तादाद देखनी होती है आपने रोज़ की, तो ये रोज़ 2 है, यानी कि ये सेम है तो इसकी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। चलें अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, पहले आप ये राइट कर लें ताकि हम इसके ना वेक्टर ड्रा करने हैं पहले हमें, उससे समझने जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए तो आप फिर ना ड्रा करें वेक्टर। ठीक हो गया, लेकिन स्टार्ट में आपको करने पड़ेंगे 2 3 -1 0। ठीक हो गया जी। कैसे करनी है, पहले में हॉरिजॉन्टल करनी है आपने, ठीक है, और सेकंड में डाउनवर्ड करनी है आपने ऐसे। ये जो होते हैं इसकी टेल है और ये क्या हेड है जी। सबसे पहले इस वेक्टर ने इस वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने स्पेस देनी है, फिर इस वेक्टर को इस वेक्टर से। ठीक है, अब आगे वेक्टर ख़त्म हो गए, यहाँ से डाउनवर्ड आ देंगे, इस वेक्टर की बारी आएगी, फिर इस वेक्टर को इससे, फिर इसको इससे। ठीक है, और फिर इसको इससे, इसको इससे। जैसे यहाँ से डाउनवर्ड आना है यहाँ पर भी आपने डाउन करना है। ठीक है, चलिए अब हम मल्टीप्लाई करते हैं जी। पहले इस वेक्टर को इस वेक्टर से, तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, टेल को टेल से प्लस हेड को हेड से। ठीक है, तो इन दोनों की टेल क्या है 2 2। ठीक है, और इन दोनों की हेड क्या है 3 3। ठीक हो गया, तो अब इस वेक्टर को इस वेक्टर से देना है, तो फिर 2 ब्रैकेट टेल की प्लस 2 हेड की। ठीक हो गया, आप देखें इसकी टेल और इसकी टेल क्या है 2 -1। ठीक है, नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो गया जी। अब इसकी हेड हेड क्या है 3 और 0। ठीक है, अब इसकी इन दोनों से होगी। अब इधर से डाउनवर्ड आ रहे हैं इस वेक्टर की, यहाँ से भी नीचे आ जाना है जी। 2 ब्रैकेट टेल की प्लस 2 हेड की। फिर नेक्स्ट के लिए भी मैं ड्रा कर देता हूँ ऐसे। ठीक है, ओके। अब इस वेक्टर को इस वेक्टर से देना है जी। टेल इसकी 1 है और इसकी टेल 2 है, इसका हेड 1 है, इसका हेड क्या है 3 जी। इसको इसकी टेल क्या, अब इस वेक्टर को इसे, इसकी टेल 1 है -1, हेड को हेड से लिख देना है। ठीक है, यहाँ पर हेड 1 है, यहाँ पर हेड क्या है 0। ठीक हो गया, अब देखिए इसकी भी इससे दोनों से होगी, ये आ गई, और सेकंड वेक्टर की भी इन दो वेक्टर से होगी। अब थर्ड वेक्टर यहाँ से डाउन है, यहाँ से भी आपने नीचे। अब इस वेक्टर को इस वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है और फिर इस वेक्टर को इससे। पहले इस वेक्टर को इससे देते हैं जी। 2 टेल की आप ब्रैकेट लगा लें, फिर 2 हेड की। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, इसका टेल 0 है, इसका टेल 2 है, तो 0 व 2 आ गया। इसका टेल -2 है और इसका टेल 3 है। ठीक हो गया, ये 3 आ गया। नेक्स्ट, अब इस वेक्टर को इस वेक्टर से, फिर 2 ब्रैकेट, बहुत ज़्यादा स्मॉल ब्रैकेट होगी शायद आपको नज़र ना आ रहा हो। इसका टेल 0, इसका टेल -1, तो 0 -1, इसकी टेल -2 और इसका हेड 0। ठीक हो गया, अब इसको सिंप्लीफिकेशन करते हैं, इसकी क्या आती हैं देखते हैं जी। 2 2 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, प्लस 9 आ गया। ठीक हो गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा -2 प्लस 0, इसका भी आ जाएगा 2 प्लस 3 -1 प्लस 0। यहाँ पर अब तो बेसिक मल्टीप्लिकेशन है, ये आपको आनी चाहिए -6। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 प्लस 0। ठीक है, फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पर 4 9 13 आ जाएगा, और यहाँ पर -2 और यहाँ पर 5 -1 -6 0। ठीक है, ये तो रिजल्ट है हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें जी, पर पहले चेक कर लेते हैं कि ये इनकी कंडीशन सेटिस्फाई करती है मल्टीप्लिकेशन की कि नहीं जी। पहले में किसकी तरह कॉलम की तरह, अब इसमें 1 2 3 3 कॉलम्स है। ठीक है, सेकंड में रोज की तादाद क्या है 1 2 3। ठीक है, यानी कि इसकी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। चलिए देखते हैं कि अब इनकी मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर राइट किया। सबसे पहले वही बात कि आपने क्या करना है, पहले मैट्रिक्स की हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है, वेक्टर्स, फिर दूसरे में क्या करना है आपने वर्टिकल लगाने हैं। ठीक हो गया,
एक ये, ठीक है, और सेकंड, ठीक है। अब देखते हैं कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इस वेक्टर को इस वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब ज़रा देखिए इसमें टेल, मिड और हेड टेल काउंट करना है आपने। ये आ गया टेल, मिड, हेड। सिमिलरली इसमें भी टेल, मिड, हेड, ठीक हो। अब इस वेक्टर को इस वेक्टर से मल्टीप्लाई करना है, तो आपने टेल को टेल से प्लस हेड को हेड से प्लस, सॉरी, टेल को टेल से प्लस मिड को मिड से फिर प्लस हेड को हेड से, इस तरह इस वेक्टर की इस वेक्टर से मल्टीप्लिकेशन होगी। सिमिलरली इस वेक्टर की इससे भी ऐसे कि ये टेल है, ये मिड है और ये क्या है, हेड है, ठीक है। तो ये टेल को टेल से प्लस मिड को मिड से प्लस हेड को हेड से। तो पहले इस वेक्टर को इससे देते तो टू टेल के आ जाएंगे, फिर हेड मिड पॉइंट के, फिर हेड के, ठीक है। ऐसे आपने पुट करना है जी। इसका टेल क्या है 1, इसका टेल है 1, इसका मिड 2 है और इसका मिड क्या है 3 है। इसका हेड कितना है 3 है और इसका हेड कितना है -1 जी। इस वेक्टर की इस वेक्टर से मल्टीप्लिकेशन होगी। अब इसको नेक्स्ट वेक्टर से देना है, स्पेस देनी है आपने। सिमिलरली ऐसे 6 ब्रैकेट लगानी है आपने, 6 ब्रैकेट, टेल मिड की 2 प्लस वेक्टर की 2, ठीक होगी, हेड की 2 जी। अब इसका टेल 1 है, इसका टेल 2 है, इसका मिड 2 है, इसका मिड 4 है, इसका हेड 3 है और इसका हेड 1 है, ठीक है। अब इसकी भी इससे भी होगी। अब यहाँ से डाउनवर्ड आना है, तो इस वेक्टर को इस वेक्टर से, फिर इस वेक्टर को इस वेक्टर से जी। इसी तरह सिमिलरली आसान सा क्वेश्चन है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। सिमिलरली इसको आगे से देना, तो ये भी मैं राइट कर लेता हूँ, प्लस हेड, हेड मिड और ये हेड आ जाएगा, ठीक है। अब इसको इससे देनी है, तो मिड इसका 4 है, इसका 1 है, इसका 5 है, इसका मिड 3 है, इसका हेड जो है 6 है, इसका हेड -1 है, ठीक होगी। अब इसको इससे देनी है, तो स्पेस देनी है जी। इसका टेल क्या है 4, उसका टेल है 2, इसका मिड 5 है, इसका मिड 4, इसका मिड, इसका हेड 6 है, इसका मिड ये होगी मल्टीप्लिकेशन। अब आप यहाँ पर मैट्रिक्स बन कर सकते हैं। अब आपने मल्टीप्लाई करना है और जस्ट इसका क्या निकालना है, सोल्यूशन निकालना है। 1 × 1 1 प्लस 2 3 6 और -3 आ जाएगा, क्योंकि इसका रिजल्ट आएगा -3 और ये माइनस प्लस से करेगा तो माइनस रिजल्ट आएगा, ठीक है। सिमिलरली इसको आप देख लें, 2 + 8 + 3, आगे तो कैलकुलेशन बेसिक रह देती है, 4 1 15 -6, ठीक है। यहाँ पर 8 + 20 + 6 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इसको बस आपने प्लस कर लेना और ये आपका क्या आ जाएगा, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा जी। 6 में से 3 को माइनस कर दो, 3 और 3 + 1 4। अब इनको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 13 जी। 15 में से 6 9, 9 + 4 13 आ जाएगा, ठीक है। और ये 20 28 और 34 आंसर, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। आप थोड़ा एक प्रैक्टिस करेंगे दोबारा वीडियो का, अगर आपको समझ नहीं आई तो वीडियो को रिवाइज करके देखें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस मैंने कर दिया, ठीक है। अब इसका जो क्वेश्चन ए और बी तो हमने सॉल्व कर लिया। अब अगर आप क्वेश्चन नंबर सी देखो तो वो इस ए पार्ट से किसी पार्ट से मिलता है, नहीं मिलता, ठीक है। तो इससे मिलेगा ये, हाँ जी, ये वाला भी नहीं इससे मिलता है, यानी कि सारे खुद ही करने पड़ेंगे। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ, इसका क्वेश्चन नंबर सी, ठीक हो गया। सेम टू सेम है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले कंडीशन के फर्स्ट में कॉलम 2 है, सेकंड में रोज 2 है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, ठीक है। अब आपने क्या लगाने, वेक्टर बनाने हैं और फिर उसके बाद सॉल्व करने हैं। 1 2 3 4 -1 1 और यहाँ पर इसके भी वेक्टर बनाने हैं, 1 4 2 5 3 6, ठीक है। तो पहले वेक्टर ड्रा कर लेते हैं, यहाँ पर ऑरेंज ड्रा करते हैं वेक्टर, ठीक है, और यहाँ पर ग्रीन जी। चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं,
जी इस वेक्टर को इससे, अब टेल हेड ही है बस, ये टेल और हेड, ठीक है। इसको इससे देंगे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, ठीक है। सिमिलरली फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इस, फिर नीचे, फिर इसको इससे, यानी कि एक वेक्टर को इन तीनों से, फिर दूसरे वेक्टर को इन तीनों वेक्टर से, तीसरे वेक्टर को इन तीनों। पहले इसको इससे देते हैं जी, दो टेल के प्लस हेड के, ठीक है। तो इसका टेल 1 है, इसका टेल 1 है, इसका हेड 2 है, इसका हेड 4 है, ठीक है। अब एक वेक्टर हो गया। जब नेक्स्ट से देनी है स्पेस देनी है, ठीक है, आपने ऐसे जी 1 2, इसका हेड 2 और इसका हेड 5 जी। अब इसकी इससे भी हो गई है। अब इसको नेक्स्ट से देना है तो फिर स्पेस देनी है आपने, दो टेल के प्लस दो हेड के जी। इसका टेल क्या 1, इसका टेल 3, इसका हेड 2 है, इसका हेड क्या 6 जी। अब इस वेक्टर को इन तीनों से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब जब इस वेक्टर को देना है इधर से नीचे आ जाना है, ठीक है। सिमिलरली ऐसे ही मैं ब्रैकेट लगा लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी स्पेस प्लस ब्रैकेट और फिर ऐसे, ठीक है जी। अब इसको इससे देते हैं तो टेल को टेल से, इसका टेल 3 है, उसकी टेल 1 है, इसका हेड 4 है, इसका हेड 4, एक हो गया मल्टीपल। अब इसको नेक्स्ट से टेल 3, टेल 2, हेड 4 5, ठीक है। मज़ीद नेक्स्ट से मल्टीप्लाई करते हैं टेल टेल से, हेड हेड से, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट जब इसे तीसरे वेक्टर को देने हैं तो ये डाउनवर्ड डालना है, ठीक है। तो ऐसे आप लिख के आप ऐसे क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अब आपको प्रैक्टिस होगी, तो मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। बार बार बोलूँगा तो फिर ये वीडियो लेंथी हो जाएगी। वाह, अब ये क्या देगा -1 3 और 1 6, ठीक हो गया। अब इनको आप ब्रैकेट क्लोज करते हैं, ठीक। अब फाइनली आप इनको मल्टीप्लाई करके आप इसका आंसर G1 प्लस 8 2 प्लस 10 3 प्लस 12, यहाँ पर 3 प्लस 16 6 प्लस 20, ठीक है, 9 प्लस 24, -1 प्लस 4 -2 प्लस 155 और -3 प्लस 6, ठीक है। अब इनको हम ऐड कर लें ताकि हम फाइनल रिजल्ट में इसको जवाब दे दें, ठीक है। 1 + 8 कितना आ जाएगा 9 जी, 12 और 15, यहाँ पर कितना आ जाएगा 19 26 और ये कितना आ जाएगा 33, यहाँ पर +3 और +3, ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा सॉल्व। अब ये आपने होमवर्क ट्राई करने घर से, और ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। ये क्योंकि फ्रैक्शन से कहीं आप परेशान हो, इस वजह से मैं इसे सॉल्व करता हूँ, ठीक है। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं 8 5 6 4, 2 -4 -5/2 और 4। पहले चेक कर लें कि फर्स्ट में कॉलम जो है 2 है, सेकंड में रोज जो है 2, यानी कि ये सेम है तो इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ठीक है। हम ज़रा वेक्टर ड्रा कर लेते हैं जी। फर्स्ट में हॉरिजेंटल और सेकंड में वर्टिकल, ठीक है। ये ओके डन जी। अब इसको सॉल्व करते हैं जी। अब इस वेक्टर को इस वेक्टर से देना है, ठीक है। फिर इस वेक्टर को इससे, सेम टू सेम है, 2 टेल प्लस 2 हेड जी, 8, इसका टेल 2, इसका हेड 5 और इसका हेड -4। इस वेक्टर को इससे होगी। जब इसको नेक्स्ट से देनी है तो स्पेस देनी है आपने, ठीक है। टेल प्लस
हेड जी, इसकी टेल 8 है और इसकी क्या है -5/2, इसका हेड 5 है और इसका हेड 4। ठीक हो गया। अब इसकी दोनों से होगी, अब इस इधर से नीचे आना है और यहाँ से भी डाउनवर्ड जी। 2 टेल प्लस 2 हेड जी। टेल इसकी 6 है, इसकी क्या 2, इसका 4 है हेड और इसका -4। अब इसको इस वेक्टर से सिमिलरली 2 है टेल के और 2 हेड का जी। इसका टेल 6, इसका टेल -5/2, इसका हेड 4, इसका हेड 4 जी। ऐसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है हमारा जी। 8 2 16, अब ये आ जाएगा -20। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस, क्योंकि ये +5 है, ये माइनस 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 मजीद इस प्लस से करेगा तो -20 आएगा। ठीक है, यहाँ पर 12 आ जाएगा और सिमिलरली ये माइनस और माइनस प्लस -16 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखें आप, जब भी फ्रैक्शन आ जाए ना तो ये डिनोमिनेटर को आप न्यूमिनेटर से कट कर सकते हो। क्या कर सकते हो, कट कर सकते हो। तो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। अब 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा -20। ठीक है, इस तरह फ्रैक्शन को आप कैंसिल कर सकते हो। ये कितना आ जाएगा +20। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 है, यहाँ पर 6 है। तो 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 हो गया। तो ये कितना 3 - 5 -15 आ जाएगा। +4 × 4 16 जी। अब इसका फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा जी। 16 - 20 -4 और -20 - 20 कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पर भी क्या आ जाएगा -4 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा +1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने क्या कर दिया कंप्लीट। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 4 का क्वेश्चन नंबर डी पार्ट था। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं है तो दोबारा आप रिवाइज करें वीडियो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हुई है, इसने हमें 3 मैट्रिक्स दिए हैं ए बी सी, और वेरीफाई करना है कि क्या ये लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। ये तो सिंपल है, आपने पहले लेफ़्ट हैंड साइड ए बी को मल्टीप्लाई करना है और फिर राइट हैंड साइड बी ए को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सिमिलरली आपने ए बी सी, ये एसोसिएटिव लॉ होती है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स में। ठीक है, तो हम इसमें 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। एक तो ये सॉल्व कर लेते हैं और ये वाला सॉल्व करते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं। ठीक है, लेफ़्ट हैंड साइड क्या है ए इंटू बी सी। ठीक है, अब आपको पता है बी सी का मतलब होता है पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, यानी बी और सी को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद जो जवाब आएगा उसको ए से मल्टीप्लाई, लेकिन पोजीशन नहीं चेंज करनी है आपने। तो सबसे पहले मैं बी सी को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। बी सी, बी की वैल्यू क्या है और सी की वैल्यू क्या है, डन हो। अब बी की वैल्यू क्या है -1 3 2 0 और सी की वैल्यू है -1 3 2 0। ठीक हो गया, अब इनको मल्टीप्लाई करनी है। अब मेरी प्रैक्टिस हो गई है तो मुझे वेक्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं वेक्टर के बगैर ही सॉल्व कर दूँगा इसे। ठीक है, अगर आपने लगाने हो तो लगा लें जब तक कि आपकी प्रैक्टिस एक्यूरेट अच्छी नहीं होती। ठीक है, कि आप इनके बगैर ही काम कर सको। जी, -1 3 2। ठीक है, अब इस वेक्टर को इससे देंगे तो -1 टेल को टेल से प्लस हेड को हेड से, ब्रैकेट छोटी बन गई। ठीक है जी, इसी तरह 2 -1 प्लस 0 2। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट 2/3 प्लस 0 0। ठीक है, तो बी सी हमारे पास क्या फाइनल रिजल्ट दे रहा है। अब मैं यहाँ पर फाइनल रिजल्ट इसका आएगा माइनस माइनस प्लस +6 -3 प्लस 0 -2 प्लस 0 और 6 प्लस 0। तो बी सी का हमारे पास जो रिज़ल्ट आया है वो क्या है 7 -3 -2 6। ठीक है,
अब हमारे पास क्या है, बी सी आ गया, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, बी सी तो आ गया, बी सी को किससे मल्टीप्लाई करना है, ए से, ठीक हो गया। तो इसे देखते हैं, तो क्या आता है, ए बी सी। आप इनकी पोजीशन नहीं चेंज कर सकते, पहले ए की वैल्यू तो ए आएगा, ठीक है। तो ए की वैल्यू है -1 3 2 0, और बी सी की वैल्यू क्या है, जो अभी आपने फाइंड की है जी, वो कितनी आई है हमारे पास, 7 -3 6 -2, ठीक है। तो ये आ गया आपका, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं अब मल्टीप्लिकेशन करने के बाद, ठीक है। -1 7, फिर +3 -2, ठीक हो गया। फिर स्पेस, क्योंकि आपको पहले वेक्टर लगाने पड़ेंगे, ये वाले वेक्टर, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा, डाउनवर्ड वेक्टर, ठीक है। हेड को हेड से, टेल को टेल से जी। अब इसको इससे देंगे तो -10 -3 प्लस इधर क्या आ जाएगा 6 और 6, ठीक है। यहाँ पर 2 7 +0 -2, आगे क्या है 2 -6 +0 और ये 6, ये होगी आपकी मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। इसका फाइनल रिजल्ट देखते हैं क्या आ जाएगा, -7 -6 +3 +18, ठीक हो, 14 +0। अब इधर क्या है, -6 +0, ठीक है जी। इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा ए बी सी का -13 और ये 21 14 -6, ये किसका आंसर आ गया हमारे पास, ए इंटू बी सी का। ओके, डन हो गया यहाँ पर। अब हमने फाइंड क्या करना है, अब ये लेफ्ट हैंड साइड मैंने फाइंड किया, अब राइट हैंड साइड हम फाइंड करते हैं, ठीक है। राइट हैंड साइड में क्या करना है, सबसे पहले राइट हैंड साइड में हमें पहले ए बी को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। राइट हैंड साइड ए बी सी, ठीक है। तो आप देखिएगा जवाब इनका सेम ही आएगा, तो पहले ए बी फाइंड कर लेते हैं, ए का आंसर और बी का आंसर। ए का आंसर क्या, -1 3 2 0 और बी -1 3 2 0 जी। अब देखें इसे, मैं डायरेक्ट करने लगा हूँ। अब आपको काफ़ी प्रैक्टिस होगी होगी तो आप भी डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। माइनस टेल को टेल से दिया 1 आया, हेड को हेड के से 6, फिर टेल को टेल से दिया माइनस दिया है तो ये +0, ठीक है। आप ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन प्रैक्टिस के बाद, ठीक है। 6 +0, तो ये फाइनल रिजल्ट आ गया मेरे पास 7 -3 -2 +6, ठीक है। ये अभी ए बी आया, क्योंकि ब्रैकेट को हमेशा पहले सॉल्व करते हैं। तो ए बी के बाद इसने किससे मल्टीप्लाई करना, सी से जी, ए बी और सी जी। अब हम क्या करते हैं, ए बी की वैल्यू अभी हमने फाइंड की है, क्योंकि वो पहले आ रही है तो हम पहले राइट करेंगे 7 -3 -2 6, और सी की वैल्यू क्या है हमारे पास -1 3 2 0, ठीक हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे जी। अगर आपने वेक्टर लगाने हैं तो मैं लगा देता हूँ वेक्टर, ताकि आपको क्या हो जाए, आसानी हो जाए जी। अब हम डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे क्योंकि हमारी काफ़ी प्रैक्टिस हो चुकी है जी। टेल को टेल से दिए तो -7 और कितना आ जाएगा, 3 को इससे दिए तो -6 आ जाएगा जी। टेल तो टेल से दिए तो 14 +0 जी। इसको इससे दिए तो +2 +12 -6 +0 जी। अब आएगा हमारा फाइनल -13 14 और 14 -6, ठीक होगा। तो यहाँ पर आपने देखना है कि क्या है हमारा क्वेश्चन, यहाँ पर 7 3 कितना होता है, 21 होता है, ठीक है। 21 और ये कितना आ जाएगा 21, ठीक है। तो ये आ गया था हमारा राइट हैंड साइड।
और ये था हमारा लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, तो दोनों का आंसर क्या है, सेम है। तो बस आप लिख लें इसको, आप जब भी आप इसको सॉल्व करें तो इसे कहीं वन का नेम दें और इसको टू का नेम। तो आप लिखें बाय वन एंड टू, बाय वन एंड टू, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। जी नेक्स्ट क्वेश्चन मैं वैसे ही बता देता हूँ क्योंकि आप समझदार बच्चे हैं। जी, इसमें जब आपने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी है ना, तो पहले आपने बी प्लस सी को ऐड करना है, फिर जो आंसर आएगा उसको ए से मल्टीप्लाई कर देना है। ये तो आ गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड को पहले आपने ए को बी से मल्टीप्लाई करना है और फिर ए को सी से। इनके जो रिजल्ट आएंगे उनको आपने क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। ठीक है, आप ट्राई करें घर, अगर फिर भी कोई मसला हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, प्लीज़ शेयर माय वीडियोस टू अदर फ्रेंड्स। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 का 6 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। इसके दो पार्ट्स हैं, दोनों सेम है। मैं एक को सॉल्व करूंगा, आप बाकी दूसरा जो है आप घर में ट्राई करें। ठीक है, यहाँ पर मैं ए बी वाले को सॉल्व करता हूँ। ये ना एक फार्मूला भी है, आपने याद रखना है कि जब भी फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ए बी ट्रांसपोज जो होता है ये किसके इक्वल होता है, तो जो सेकंड एलिमेंट है वो आपने फर्स्ट लिखना है, यानी कि तरतीब चेंज कर देनी है। फर्स्ट सेकंड को फर्स्ट कर देना, फर्स्ट को सेकंड कर देना और दोनों के ऊपर ट्रांसपोज कर देना है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल 3 मैट्रिक्स है ब्रैकेट में, तो उसका फार्मूला ऐसे ड्राइव होगा। जो लास्ट वाला है वो फर्स्ट आ जाएगा, ये तरतीब चेंज हो जाएगी, उलट हो जाएगी, सी बी ए हो जाएगी। ए बी सी है तो सी बी ए हो जाएगी और अलग अलग क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है, यह फार्मूला याद रखें, ये पेपर में एग्ज़ाम में भी आ सकता है एमसीक्यूज़ के तौर पर। जी, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये आप होमवर्क के तौर पर घर से ट्राई करें। ठीक है जी, लेफ्ट हैंड साइड लेते पहले सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए बी होल की ट्रांसपोज। ठीक हो गया। अब आपको पता है कि सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में क्या है, ए बी, तो पहले हम ए बी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशंस अगर आपको नहीं आती तो आप इससे पीछे वाले दूसरे पार्ट 2 में एक्सरसाइज 1.4 की क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, पार्ट 2 में कि मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है। जी, पहले ए की वैल्यू आएगी और फिर बी की वैल्यू। जी, ए की वैल्यू -1 3 है 2 0 और बी की वैल्यू 1 2 -3 -5 है। ठीक, अब इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप भी सीखें और फिर उसके बाद डायरेक्ट सॉल्व कर लें। ठीक है, टेल को टेल से दी तो -1 -9। ठीक है, -2 -15। ठीक है जी, अब नेक्स्ट को देंगे तो 2 + 0 4 + 0। मैं दोबारा कह रहा हूँ कि अगर आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं आती तो आप इसी एक्सरसाइज का 1.4 का पार्ट 1 और पार्ट 2 को ध्यान से देखें, आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है जी, अब इसका क्या आ जाएगा सोल्यूशन, -10 2 -17 और 4। ठीक है, अब हमने ब्रैकेट में ए बी को तो सॉल्व कर लिया, अब ऊपर है ट्रांसपोज, अब इसका ट्रांसपोज लेना है आपने। ठीक है जी, ए बी का जब ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, आपको पता है ट्रांसपोज में क्या होता है, जो रोज़ होती है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, कॉलम में कन्वर्ट होती है। तो फर्स्ट रोज फर्स्ट कॉलम हो जाएगी -10 -17 और सेकंड रोज सेकंड कॉलम बन जाएगी 2 4। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी, सॉल्व होगी, इसे आप फर्स्ट का नाम देते हैं। अब राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, राइट हैंड साइड बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ठीक है, ये फाइंड करना है। जी, हम इसको ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, पहले आप बी की वैल्यू पुट करो। ठीक है, उसके ऊपर ट्रांसपोज, फिर ए की वैल्यू और उसके ऊपर ट्रांसपोज। ठीक हो गया। अब बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 2 -3 -5 और यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, -1 3 2 व 0। ठीक है, आप देखते हैं कि क्या है, इसको सॉल्व करने से लेफ़्ट राइट सेम आते हैं। तो यहाँ पर पहले ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, यहाँ पर जी इसका ट्रांसपोज आ जाएगा 1 2 -3 -5। ठीक है, रोज़ कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी।
ठीक है। तो यहाँ पर भी फर्स्ट रोज फर्स्ट कॉलम बन जाएगी और सेकंड रोज सेकंड कॉलम, ठीक हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं जी। मैं दोबारा बता देता हूँ, टेल्स हॉरिजेंटल वेक्टर और यहाँ पर वर्टिकल वेक्टर। इस वेक्टर को इससे, टेल को टेल से प्लस हेड को हेड से, तो टेल को -1 -9, ठीक है हो गया। अब इसको नेक्स्ट वेक्टर से टेल 2 + 0। अब इसको इस वेक्टर से, तो टेल को टेल से मल्टीप्लाई करना है प्लस हेड को हेड से, टेल 2 टेल कितना आ जाएगा -2 -15 आ जाएगा। अब इसको जब मल्टीप्लाई 2 2 4 + 0, तो ये क्या आ जाएगा, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। -10 -17 2 4, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या ये राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर सेम है। तो आप देख सकते हैं कि ये राइट हैंड साइड है और ये क्या है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, दोनों का आंसर क्या है, सेम है। बाकी